नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों आज जो आपकी 14 दिसंबर को एसएससी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ है, तो प्रथम पारी में पूछे गए 50 में से यहाँ पर 48 एग्जैक्ट हूबहू जीके के सवाल मिल चुके हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर के सवाल जो भी इस शिफ्ट में पूछे गए हैं, ये सभी क्वेश्चन अपन एक्स्ट्रा फैक्ट साइड कवर करने वाले हैं, जो आने वाले किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक है, तो इस बात पर लाइक करते हुए वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। इसकी पीडीएफ फाइल ऑल शिफ्ट का वीडियो आएगा, उसके बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो इससे जरूर जुड़ देना, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो टेलीग्राम चैनल वहां से ज्वाइन कर लेना। और इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने ये सभी रियल क्वेश्चन है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। तो आप भी अपने शिफ्ट में पूछिए किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम जो भी आपके आने वाले समय में रेलवे या एसएससी के एग्जाम है, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना। वहां पर आपकी शिफ्ट में पूछे गए सवाल भी आप सेंड कर सकते हो। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, अब एसएससी स्टेनोग्राफर एग्जाम की तैयारी करना हुआ और भी आसान, क्योंकि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है एक स्पेशल फ्री मॉक टेस्ट, जो कि रानी मैम के द्वारा 19 दिसंबर को कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये आप जरूर अटेम्प्ट करना, बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट है। 19 दिसंबर को मॉक टेस्ट 8 PM पर स्टार्ट होने वाला है। इसकी लिंक एनरोल करने की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां पर आप TTG के कूपन कोड अप्लाई करना और फ्री एनरोल हो जाएगा। उसको आप अटेम्प्ट कीजिएगा और एनालिसिस के लिए नेक्स्ट डे 20 दिसंबर को रानी सिंह मैम के द्वारा उसी टेस्ट का एनालिसिस भी किया जाएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप एनरोल कर देना। जो भी कैंडिडेट अनअकैडमी पर न्यू है, तो TTG के कूपन की सहायता से वो प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो ये आप फ्री मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना, TTG के कूपन कोड भी अप्लाई कर देना। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। जीके के जो टोटल यहाँ पर लगभग सवाल मिल चुके हैं, देख लेते हैं इनका क्या एग्जैक्ट आंसर होने वाला है। सभी क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट सहित कवर करने वाले हैं। पहला सवाल देखिए, अनिल किशोरा रिलेटेड टू विच बैंक। तो वहां पर अभी मैं करंट की बात करूं तो अनिल किशोर हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट है NDB यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका पहले नाम था ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। और अभी मैं बात करूं जो करंट अफेयर से या फिर NDB के अलावा जो ऑप्शन में थे अनिल किशोरा किस बैंक से रिलेटेड हैं, तो ये हाल ही में SBI के चीफ रिस्क ऑफिसर और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर से रिटायर हुए हैं मई 2020 में। उसके बाद ये बने हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक के। तो SBI ऑप्शन में था, या फिर इस टाइप से पूछे गए थे कि चीफ रिस्क ऑफिसर और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अनिल किशोर किस बैंक में रह चुके हैं, तो वो हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और बात करूं मैं NDB की जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई चाइना में है। मेंबरशिप जो ब्रिक्स के हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, क्योंकि इसका पहले नाम था ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक। और प्रेसिडेंट है मार्कस पार्डो ट्रोजियो। अगला सवाल देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक के सदस्य देश कितने हैं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB की बात करें तो टोटल सदस्य देश है 68 कंट्री हैं। ADB की स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 को। हेडक्वार्टर है मनीला, फिलीपींस में। CAG की नियुक्ति कौन करता है, तो मैं आपको दोनों ही बता देता हूं, कौन नॉमिनेट करता है और कौन अपॉइंट करता है। CAG है जो कंट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। CAG वर्तमान में कौन है, GC मुर्मू है। और इनका जो नॉमिनेट करते हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति। जो नियुक्तिकर्ता का पूछा है तो राष्ट्रपति हो जाएगा, नामांकनकर्ता का पूछा है तो प्रधानमंत्री वहां पर करेक्ट था। अवधिकाल CAG के अवधिकाल है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो वो उनकी टेन्योर हो जाएगा। CAG की स्थापना किस आर्टिकल के तहत की गई है, तो अनुच्छेद 148 में CAG का पद का वर्णन है, उसकी परिभाषा आर्टिकल 148 हो जाएगी CAG की। वर्तमान में है GC मुर्मू। पायरिया रोग किसके कारण होता है, ये आपके पूछा है। तो पायरिया रोग है, एक एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, किसके संबंधित रोग से, कौन से अंग से संबंधित रोग है पायरिया। तो दांत का रोग है, मसूड़ों की बीमारी है, बैक्टीरिया के कारण ये रोग होता है। बैक्टीरिया का नाम है पायरिया एल्वोरोलिस। और अगला सवाल देखिए यहाँ पर, रिंगवर्म है जो दाद है, ये किसके कारण होता है, तो फंगल इन्फेक्शन है, फफूंद है, तो फंगस के कारण होता है दाद, जो खुजली है दाद है। 103वां संविधान संशोधन किस आर्टिकल में संशोधन किया गया है, तो 103वां जो संविधान संशोधन है अनुच्छेद 15 और 16 का इसमें संशोधन किया गया है। और इसमें क्या संशोधन हुआ है, तो सामान्य श्रेणी की जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनको सरकारी नौकरी प्लस शिक्षा में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। और ये 9 जनवरी 2019 को 124वें संविधान संशोधन जो बिल है 2019 को संसद के द्वारा पारित करके एक्ट बना दिया गया है जनवरी 2019 को। अगला सवाल, UNADAP मतलब क्या हुआ, यूनाइटेड नेशंस एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस। तो UNADAP के द्वारा गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर किसे बनाया गया है, तो M नेत्रा को बनाया गया है गुडविल एम्बेसडर फॉर द पुअर।
UNADAP के द्वारा M नेत्रा को बनाया गया है। तो ये करंट अफेयर्स का सवाल हो गया। यूनिसेफ के द्वारा, ये रिपीटेड सवाल है आपकी बार, तो यूनिसेफ के द्वारा सेलिब्रिटी एडवोकेट फॉर चिल्ड्रन राइट्स कैंपेन के तहत फॉर एवरी चाइल्ड हेतु किसे चुना गया है? तो आयुष्मान खुराना बने हैं यूनिसेफ सेलिब्रिटी एडवोकेट। कौन? आयुष्मान खुराना। यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। अगला सवाल, दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत की बात करें, काफ़ी इजी सवाल हो जाएगा। इसकी स्थापना 1206 में हुई थी। 5 वंश है दिल्ली सल्तनत की। गुल खिले तो सोजा, मतलब गुलाम वंश, खिलजी वंश, खिले तो तुगलक, सैयद लोदी। 1206 से 1526 तक। और अलग अलग वंश का भी आप देख लेना। खिलजी वंश 1290 तक रहा था, 1206 से 1290। मामूलक जो गुलाम था, और खिलजी रहा था 1290 से 1320। तुगलक 1320 से 1414। सैयद यहाँ पर 1414 से 1451। लोदी 1451 से 1526। हंटर आयोग की स्थापना, जो हंटर शिक्षा आयोग है, उसकी स्थापना 1882 में W हंटर की अध्यक्षता में लॉर्ड रिपन ने की थी। अगला सवाल, गोरिया डांस। देखिए यहाँ पर कमेंट करके बताइए, आपको एक त्रिपुरा का डांस पूछा था, एग्जैक्ट कौन सा डांस पूछा था, या फिर ये साथ ही पूछ गया, क्योंकि सभी कैंडिडेट अलग अलग ये बता रहे हैं जो त्रिपुरा से हैं। यदि एक साथ पूछा है कि गोरिया डांस हो गया, होजागिरी डांस है, रियांग नृत्य, वो किस राज्य में मनाया जाता है, ये डांस किस राज्य का, तो त्रिपुरा का हो जाएगा। एक कैंडिडेट ने ये भी बताया कि जागोई नृत्य किस राज्य का है, तो मणिपुरी डांस हो जाएगा, जो जागोई नृत्य भी उसे कहा जाता है। आप कमेंट करके बताना क्या ये सवाल था, या फिर इनमें से किसका अलग अलग पूछा था, एक साथ पूछा था। त्रिपुरा का एक डांस यहाँ पर 100% पूछा गया है। और अगला सवाल देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम वित्त मंत्री, जो कि प्रत्येक शिफ्ट में आ रहा था, जो नेहरू के प्रथम जो मंत्रिमंडल है उनसे पूछा जा रहा था। और यहाँ पर स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री हो जाएंगे R.K. शनमुगम चेट्टी हो जाएंगे, जो कि इन्होंने पहला बजट भी पेश किया था। तो R.K. शनमुगम सेट्टी। अगला सवाल देखिए, फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस, तो प्रथम विधि जो लॉ मंत्री हैं, कानून मंत्री, वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। NEFT की फुल फॉर्म, इजी सवाल, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। RTGS है ये टर्म भी, बैंकिंग का तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने किसे हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया है? तो ये वर्चुअल प्राइज दिया गया है ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और ये अब की बार जो 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है वो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर डेविड एटनबर्ग को दिया गया है। और मनमोहन सिंह खुद को भी मिल चुका है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, वो 2017 को मिला था। इसमें पूछा गया है मनमोहन सिंह ने हाल ही में किसे दिया गया ये पुरस्कार? तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टर डेविड एटनबर्ग को दिया गया है 2019 का ये अवार्ड। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक के लेखक। अगला सवाल यहाँ पर कैंडिडेट कमेंट करके बता रहे हैं कि इनमें से एक की फुल फॉर्म पूछी है, बाद में कंफर्म भी हो गया। एक और कैंडिडेट बताया कि NSSO की फुल फॉर्म पूछी है, तो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो जाएगा। NSSC की बात करूँ तो नेशनल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी काउंसिल, जो नहीं पूछा है, बाद में कंफर्म किया, तो NSSO है जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस हो जाएगा। अगला सवाल, स्वच्छ भारत मिशन कब शुरुआत किया गया है? तो 2 अक्टूबर 2014 को शुरुआत किया गया था, जिसका लक्ष्य था 2 अक्टूबर 2019 जो 150वीं महात्मा गांधी की वर्षगांठ है, उस तक ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की 1.2 करोड़ ODF यानी जो शौच मुक्त भारत हासिल करने का टारगेट 2019 था 2 अक्टूबर को। इस अभियान के तहत जो 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ हुआ था स्वच्छ भारत अभियान। अगला सवाल देखिए, मुद्रा योजना से संबंधित एक आपका सवाल था, एग्जैक्ट क्या सवाल था कमेंट करके आप जरूर बताना। बाकी मैं मुद्रा योजना के लिए उद्देश्य की बात करूँ तो 2 प्रमुख उद्देश्य हैं। एक तो छोटे उद्यम है उनको बढ़ावा देना, उनके लिए रोजगार का सृजन करना, एक स्वरोजगार के लिए आसानी से लोन देना हो जाएगा। 2015 में ये लॉन्च हुई थी अप्रैल में मुद्रा योजना। इसमें 3 टाइप के लोन हो जाएंगे, शिशु, किशोर, तरुण। अधिकतम यहाँ पर 10 लाख रुपए का लोन दिया जा सकता है। शिशु योजना है जिसमें 50,000 रुपए तक का कर्ज दिया जा सकता है। फिर किशोर में 50 से 5 लाख है और तरुण में 5 से 10 लाख का लोन। अगला सवाल देखिए, नरेंद्र सिंह ने, तो यहाँ पर महाराजा नरेंद्र सिंह ने जो शीश महल बनवाया है वो कहाँ पर है? देखिए आपको पता है शीश महल एक तो आमेर जयपुर में, लेकिन यहाँ पर स्पेशल मेंशन कर दिया है नरेंद्र सिंह ने, जो महाराजा नरेंद्र सिंह ने शीश महल बनाया है, दर्पणों का महल है, वो पटियाला पंजाब में। कहाँ पर? मैं बता भी चुका हूँ एक वीडियो में एक्स्ट्रा फैक्ट में, जो भी शीश महल है तो ये पटियाला पंजाब का आपको पूछा है। अगला सवाल देखिए, 13 और 14 अप्रैल को पंजाबी फसल की कटाई पर कौन सा त्यौहार मनाते हैं? तो 13 अप्रैल या फिर 14 अप्रैल को पंजाब में फसल की कटाई के बाद जो त्यौहार मनाया जाता है वो है बैसाखी या फिर वैशाखी है। ये फसल कटाई का त्यौहार है। और इसी दिन 13 अप्रैल 1699 को 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की भी स्थापना की थी सिखों की। अगला सवाल, विद्युत का सबसे अच्छा
चालक पूछा है। गुड, बेस्ट कंडक्टर आपको पूछ लिया है। इलेक्ट्रिसिटी का तो सिल्वर हो जाएगा, उसके बाद कॉपर है, फिर गोल्ड है। नेयार डैम है, जो ग्रेविटी डैम यहाँ पर पूछ लिया है आपको, तो नेयार डैम है, बांध है, वो कहाँ पर है, तो केरल राज्य में है, तिरुवनंतपुरम केरल में, ये नेयार नदी पर है। चोल वंश के संस्थापक हैं विजय है। चोल वंश के संस्थापक प्रथम शासक हैं विजय, 848 से 871 ईस्वी तक रहे थे। दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ हैं, तो दोस्तों दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर है राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। तो राजस्थान राज्य में सिरोही जिले में है, उसका एक माउंट आबू है नगर है, वहाँ पर है दिलवाड़ा जैन मंदिर है। और वहाँ पर किसका मंदिर है, तो दिलवाड़ा के मंदिर में विमल वसाई मंदिर है और एक यहाँ पर नेमिनाथ को समर्पित लून वसाई मंदिर, दो प्रमुख मंदिर हैं। और विमल वसाई मंदिर है ये प्रथम तीर्थंकर को समर्पित है, और बाद में बात करूँ मैं 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ को समर्पित है लून वसाई मंदिर। अगला सवाल देखिए, आईपीएल टीम है जो किंग्स 11 पंजाब, उनके कैप्टन कौन है, तो केएल राहुल है। कोच की बात करें तो अनिल कुंबले। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अब की बार किसे दिया गया है, जहां पर पूछा था किस क्रिकेटर को दिया गया है, तो रोहित शर्मा को दिया गया है 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अन्य यहां पर 5 खिलाड़ियों को दिया गया है 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसमें रोहित शर्मा हो गए क्रिकेटर हैं, मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट हो जाएगी, हाई जंपर मनिका बत्रा है, टेबल टेनिस है, विनेश फोगाट रेसलिंग, रानी रामपाल हॉकी, इन 5 खिलाड़ियों को मिला है। रिवार्ड राशि की बात करें जरूर इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि अब की बार अर्जुन अवार्ड में यहाँ पर पूछा हुआ सवाल है। तो राजीव गांधी खेल रत्न में जो रिवार्ड दिया जाता है वो 25 लाख कर दिया गया है। प्रथम अवार्ड 1991-92 में दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, चेस शतरंज के खिलाड़ी हैं उनको मिला है राजीव गांधी खेल रत्न, प्रथम अवार्ड 1991 में विश्वनाथन आनंद को। अर्जुन अवार्ड का जो आपके पूछा हुआ सवाल है, पुरस्कार राशि यहाँ पर बढ़ाई गई है, तो कितनी कर दी गई है अब की बार, तो ये 15 लाख कर दी गई है। द्रोणाचार्य अवार्ड में भी 2 कैटेगरी में, एक तो आजीवन, एक दिया जाता है जो नियमित है। तो आजीवन कैटेगरी में द्रोणाचार्य अवार्ड में 15 लाख है और नियमित कैटेगरी में है 10 लाख रुपए। ध्यानचंद अवार्ड में भी 10 लाख रुपए रिवार्ड कर दिया गया है। हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की, एक स्टूडेंट कमेंट करके बताया हरिजन पत्रिका के संपादक कौन है, दोनों का ही आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। हरिजन सेवक संघ आपको पूछा है तो 30 अक्टूबर 1932 को की गई है, बॉम्बे में की गई है महात्मा गांधी के द्वारा। सवाल बाद में कैंडिडेट ने कमेंट करके ये भी बताया कि 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की, तो ये आपकी यही पूछा है तो महात्मा गांधी ने की है बॉम्बे में। बाकी हरिजन पत्रिका की बात करूं तो ये महात्मा गांधी ने सन 1933 में अंग्रेजी साहित्यिक जो हरिजन पत्रिका है वो स्थापना उसकी की थी। और ये जो आपके हरिजन सेवक संघ है इससे रिलेटेड अन्य फैक्ट की बात करूं तो इसका पहले नाम था अस्पृश्यता निवारण संघ, और जिसका नाम बदला गया है 13 सितंबर 1933 को हरिजन सेवक संघ नाम रखा गया। और प्रथम अध्यक्ष बने थे घनश्याम दास बिरला और प्रथम जो सचिव बने थे वो अमृतलाल विठल दास ठक्कर बने थे। अगला सवाल देखिए, ईईजी की आपको फुल फॉर्म पूछ ली है, बहुत बार पूछ लिया जाता है। ईईजी का संबंध किस अंग से है, तो मस्तिष्क से हो जाएगा। ईईजी का मतलब है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम हो जाएगा ईईजी की फुल फॉर्म। एक तरीके से ये बात करूं मैं ईसीजी की तो ये हार्ट का जो पूछ ले तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगला सवाल यहाँ पर अलीगढ़ मूवमेंट है, आंदोलन है, ये किसके द्वारा लेड किया गया है, नेतृत्व किया गया है, तो अलीगढ़ जो मूवमेंट है ये सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में ये आंदोलन हुआ था। सवाल यदि ये पूछा गया है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है, तो उसका आंसर भी यही हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान के द्वारा। पहले जो ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है एसएससी में कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का पहले क्या नाम था, वो था दोस्तों मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। 1875 में उसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद 1920 में इसका नाम चेंज किया गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और 1921 में ये विश्वविद्यालय का केंद्रीय दर्जा भी दिया गया है। अगला सवाल देखिए, राज्य संघ और संवर्ती सूची है वो किस अनुसूची में है, कौन सी शेड्यूल में है, तो 7वीं शेड्यूल में है राज्य संघ और संवर्ती सूचियां। अनुच्छेद 112 किससे संबंधित है, बहुत बार रिपीट हो रहा आपकी बार ये सवाल, तो यूनियन बजट का उल्लेख है वो वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में है आर्टिकल 112 में। वो एक्ट एज द चैनल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मतलब राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच जो संचार माध्यम के रूप में कार्य कौन करता है, तो प्रधानमंत्री हैं। तो इसका उल्लेख आपको मिलेगा अनुच्छेद 78 में। सवाल आ जाए ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो अनुच्छेद 78 कहता है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि देश का कोई भी प्रशासनिक या फिर विधायी मामला है तो वो मंत्री परिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना देगा। कोई भी प्रशासनिक है मंत्री परिषद के किसी भी निर्णय से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को देंगे। तो ये आर्टिकल 78 में है जो आपके सवाल पूछा गया है, ये कौन कार्य करता है इनके मध्य में, तो प्रधानमंत्री हो जाएगा। अगला सवाल,
तो इसका सवाल एग्जैक्ट क्या था आप कमेंट करके बताना। स्टूडेंट बता रहे हैं कि नुकीले पत्तियों वाले पेड़ ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं, तो आप कमेंट करके बताना जिन भी कैंडिडेट के था आज फर्स्ट स्टेप में। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चेयरमैन, तो ये रिपीटेड सवाल है, परेश रावल करेक्ट है। विरूपाक्ष मंदिर किसके शासनकाल में बना है, तो ये है देवा राय सेकेंड है, जो विजयनगर साम्राज्य के एक राजा हुआ करते थे, देवा राय सेकेंड, उनके काल में विरूपाक्ष मंदिर है, हम्पी कर्नाटक में बना था। एल्बर्ट बिल कब आया, तो 1883 में आया था एल्बर्ट बिल। किनके कार्यकाल में, तो लॉर्ड रिपन। 1883 है तो लॉर्ड रिपन का ही कार्यकाल था। और इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान किया गया जिसमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। तो ये एल्बर्ट बिल आया था 9 फरवरी 1883 को लॉर्ड रिपन के काल में। पिछड़ा वर्ग आयोग की प्रथम अध्यक्ष, मतलब प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, काका कालेलकर थे। 1953 में ये गठित हुआ था। सेकेंड 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में पिछड़ा वर्ग आयोग गठित हुआ था। द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोइल है, मृदा का जो वैज्ञानिक अध्ययन है वो कहलाता है पेडोलॉजी। राजगीर महोत्सव, तो राजगीर कहाँ पर, बिहार पर है, तो राजगीर महोत्सव भी कहाँ पर हो जाएगा, बिहार में हो जाएगा। गारिया पूजा इज ए फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, गारिया पूजा का पूछा है तो त्रिपुरा करेक्ट हो जाएगा। एक आपके सवाल पूछा किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम कब लॉन्च हुई है, तो 1998 में हुई है। अगस्त 1998 में किसान क्रेडिट योजना है, ये इंडियन बैंक्स के द्वारा लॉन्च की गई थी। फर्स्ट वुमन आईपीएस ऑफिसर का पूछा है तो प्रथम महिला आईपीएस ऑफिसर कौन है, किरण बेदी। आप कमेंट करके बताइए क्या चिल्का झील से कोई सवाल था या फिर नहीं था, तो यदि था तो ये उड़ीसा में एक खारे पानी की झील है। ग्रैमी अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये म्यूजिक इंडस्ट्री का अवार्ड है, संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। राजस्व और खर्च के मध्य का वार्षिक अंतर क्या कहलाता है, तो ये प्योर इकोनॉमिक लॉस, वित्तीय घाटा कहलाता है। सरकार को प्राप्त कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का अंतर वित्तीय घाटा कहलाता है। भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, रिपीटेड सवाल सभी को पता होगा, बैरन आइलैंड पर है भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि अंडमान आइलैंड में पड़ता है। और कंप्यूटर के यहाँ पर कुछ सवाल मिल रहे हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको कंट्रोल प्लस F3 शॉर्टकट की का पूछा था जो कि कट टू द स्पाइक है, और यदि पूछ ले पेस्ट फ्रॉम द स्पाइक है तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ F3। नेक्स्ट यहाँ पे TCP IP की फुल फॉर्म पूछी तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, IP यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल। MS एक्सेल में डिफॉल्ट सीट कितनी होती है, तो 3 होती है। एक आपकी ये भी पूछा है शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की का क्या उपयोग है, तो ये केस रहता है, अपर केस लोअर केस है, इनको चेंज करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो कंप्यूटर के यहाँ पर 4 क्वेश्चंस मिले हैं। जिन भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिए कमेंट करके कंप्यूटर के बाकी सवाल भी आप बता सकते हो। बाकी मिलते हैं सेकंड और थर्ड सेट के वीडियो के साथ। उसके बाद आपके PDF फाइल है वो टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, तो जरूर जुड़ जाना।